की बात है, स्वप्न नगर गाँव में दो भाई रहते थे। राजेश एक अमीर साहूकार था और संजय एक गरीब कुम्हार था। वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता था। संजय एक बुजुर्ग आदमी को घड़ा बेच रहा होता है। वह आदमी संजय को पैसे दिए चला जाता है। अरे चाचा रुको, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। अरे संजय रख लेते, ये 5 रुपए में कौन सा गरीब हो जाऊंगा। अरे नहीं चाचा, ये मेरे हक के पैसे नहीं है। भले ही संजय गरीब था, पर वह बहुत ईमानदार था। पर संजय का नसीब खराब था। एक दिन संजय अपने मटके सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था, पर वह फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। संजय बिस्तर पर सोया हुआ है और उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। संजय की पत्नी सुशीला उसे खाना खिला रही है। कितनी तकलीफ दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें। ऐसा मत बोलिए जी, अपने परिवार के लिए किया गया काम तकलीफ नहीं होता। पर कब तक ऐसे ही पड़ा रहूंगा? घर में पैसे तो लाने होंगे ना। आप अपने भैया से मदद क्यों नहीं मांगते? उन्होंने पहले ही ये घर देकर हमारी कितनी मदद की है। आपके पिताजी की इतनी बड़ी जायदाद थी, उसमें से हमें सिर्फ ये पुराना मकान ही दिया है। बंगला और सारे खेत तो भैया ने ही रख लिए। जैसे भी है वो मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं उन पर और बोझ नहीं बनूंगा और कल ही जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। ठीक है जी। संजय गांव में हर किसी के साथ काम कर रहा था, चाहे वो अनाज की दुकान में काम हो, मजदूरी का काम या मोची का, पर उससे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा था। आखिर वो बस एक कुम्हार था। उसे सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने आते थे और क्योंकि उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, तो वह मजदूरी जैसा आसान काम भी नहीं कर पा रहा था। उसे हर जगह से परेशानियां ही मिल रही थी। संजय घर बैठकर खाना खा रहा है। उसकी बीवी ने आज खाना कम बनाया है। संजय का बेटा अभी भी भूखा है। मम्मी और खाना चाहिए। बेटा, गर्मी का मौसम है ना, कम खाना खाना चाहिए अभी। जाओ सो जाओ। अरे दे दो ना बच्चे को खाना। घर में बहुत अनाज बचा ही कहाँ है। 3 महीने से आपने घर में 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अगले दिन संजय अपने भाई राजेश से मदद मांगने जाता है। राजेश घर बैठे काजू बादाम खा रहा होता है और राजेश की बीवी शीला आराम से टीवी देख रही होती है। देख भाई, मैं तेरी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी। वो घर तुझे देकर मैं तो पहले ही नुकसान में हूँ और इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। पर भैया मुझे पैसों की जरूरत है। तभी वहाँ राजेश का नौकर आ जाता है, एक बोरी लिए। भैया, गोदाम में जो एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है उसे चूहे खा रहे थे, तो भाभी ने बोला कि घर में रखवाना है। बोलिए कहाँ रखूं? अरे ये एक्स्ट्रा कहाँ है? ये तो घर का ही है। संजय भले ही भोला था, पर उसे ये समझ आ रहा था कि शीला झूठ बोल रही है। भाभी, पैसे नहीं तो थोड़ा अनाज ही मिल जाता तो भी अच्छा होता। घर पर मुन्ना भूखा है। अरे हमारे होते हुए मुन्ना कैसे भूखा रह सकता है? शीला रसोई जाकर संजय को एक कटोरी कच्चा चावल लाकर दे देती है। संजय वो लिए घर लौट आता है, जहाँ वो एक साधु को पाता है। प्रणाम बाबा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे भोजन कराओ। जी बाबा। संजय सुशीला को चावल का कटोरा दे देता है और सुशीला सारा चावल पकाकर बाबा को दे देती है। हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए। आज से मेरी ये पोटली तुम्हारी। ये कोई सामान्य पोटली नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं कैसे। लाओ, हमें अनाज दो। पर बाबा, हमारे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। जाकर दाल का डब्बा देखो, उसमें दाल का एक दाना है। सुशीला साधु की बात मानकर डब्बा देखती है और सच में उसमें एक दाना दाल होती है। सुशीला उसे बाबा को देती है। इस पोटली में जो भी सामान डालोगे उससे पोटली भर जाएगी। साधु उस दाल के दाने को पोटली में डालते हैं और जब वो पोटली को वापस खोलते हैं तो पोटली दाल से भरी हुई होती है। साधु ये पोटली संजय को दे देते हैं और कहते हैं, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही होना चाहिए, वरना पोटली सारा सामान निगल जाएगी। संजय पोटली के इस्तेमाल से अपना घर भी चलाता है और बचा हुआ अनाज बेचकर अमीर भी हो जाता है। जाओ पता करो कि आपका भाई इतना अमीर कैसे हुआ। वहीं दूसरी ओर राजेश और शीला को बहुत जलन होती है। राजेश जाकर संजय से पूछता है और संजय राजेश पर विश्वास करके उसे पोटली का राज बता देता है और अगली रात राजेश वो पोटली चुरा लेता है। शीला और राजेश सपने देखने लगते हैं कि वो इतने पैसों का क्या करेंगे
इससे हम इतना पैसा बनाएंगे कि मैं दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदूंगा और गांव का सबसे बड़ा घर हमारा होगा। लाओ 100 की नोट दो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही बेवकूफ हो। मैं हमारे सारे पैसे, जायदाद और गहने के बदले ये हीरा खरीद लाई हूँ। अब सोचो, अगर इस हीरे को इस पोटली में डाल दिया तो हमसे अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। वो अपना बेशकीमती हीरा डाल देता है, पर जब उसे वो खोलती है तो देखती है कि पोटली खाली है और उनकी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है। ये क्या कर दिया? राजेश और शीला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उनका घर और जायदाद उनसे छीन लिया जाता है और वो जिंदगी परेशान होकर बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर संजय की जिंदगी संवर जाती है। आज की सीख, लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर बढ़ाती है और अच्छाई का फल अच्छा